नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अंधेरी रात 2.0 और आप सुन रहे हैं हॉरर कहानी, वो भी मेरी जुबानी। आज की कहानी को शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। अगर आप हमारी कहानियों से डरते हैं, रोमांच महसूस करते हैं, तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि डर का ये सिलसिला यूं ही चलता रहे। दोस्तों, आज की कहानी है तीन दिलेर करने चले। जंगल की सैर मध्य प्रदेश के भोपाल में रहने वाले तीन दोस्त सुमेर, लोकेश और इंद्रजीत रेल से जबलपुर जा रहे थे। तीनों दोस्त रोमांस के बड्ढे शौकीन थे और जंगली जीवों को देखने का भी शौक उनमें खूब था। आए दिन तीनों दोस्तों की लड़ाई होती रहती और तीनों लड़ने मरने से बिल्कुल नहीं डरते थे। जबलपुर से कुछ ही दूरी पर कान्हा राष्ट्रीय उद्यान पड़ जाता है, जहां ये तीनों दोस्त जंगली जीवों को पास से देखने जंगल सफारी करने के लिए निकले थे और इन तीनों का जोश पूरे शबाब पर था। तीनों दोस्त रेलगाड़ी में बैठे आपस में खूब मस्ती मजाक कर रहे थे। फिर जैसा कि भारतीय रेलगाड़ी के सफर में अक्सर होता है, कोई किन्नर व्यक्ति दुआएं देता हुआ हमारी सीट के पास आकर कुछ पैसे मांगने लगता है। वैसे ही एक कम उम्र का किन्नर इन तीन दोस्तों के पास आकर इनको दुआ देने लगा और पैसे मांगने लगा। इन तीनों ने पहले तो उसको पैसे देने से मना किया, फिर उसको डांटने लगे, मगर वो नहीं माना और भी जोर जोर से तालियां बजाकर पैसे मांगता रहा। फिर इन तीन दोस्तों में से सुमेर उठा और उस किन्नर के कान पर एक जोरदार और करारा थप्पड़ जड़ा दिया, जिसकी आवाज इतनी तेज थी कि रेलगाड़ी के कोच डिब्बे की लगभग सभी सवारी की गर्दन इस आवाज को तलाशने के लिए घूम गई और आकर इन तीन दोस्तों और उस किन्नर पर टिक गई। ऐसे व्यक्ति हर तरह के होते हैं, अच्छे और बुरे, या कभी और कभी बुरे। किन्नर का कान एकदम से झन्ना उठा और उसने बिना सोचे समझे ही सुमेर के बाजू पर काट लिया और रेल से उतरने के लिए भाग लिया। इधर इन तीन दोस्तों का पारा अपने उफान पर आ गया और ये लोग भी उसको मारने के लिए उसके पीछे भाग लिए। सुमेर अपनी बाजू को पकड़ कर भाग रहा था। उसकी बाजू से खून निकल रहा था, मगर सुमेर ने और न ही उसके दोस्तों ने इसकी कोई परवाह की थी। वो तो बस उस 17-18 साल के किन्नर को एक अच्छा सबक सिखाना चाहते थे। कुछ ही देर में रेलगाड़ी धीरे हुई। कोई स्टेशन आने ही वाला था, जिसका फायदा उठाकर वो किन्नर स्टेशन आने से पहले ही एक साफ और कम खतरनाक जगह देखकर कूद गया। ये इन तीनों ने भी देख लिया और ये तीनों भी उसके पीछे कूद पड़े। रेलगाड़ी आगे निकल गई। वो किन्नर आगे जाकर एक बड्ढे बरगद के पेड़ के नीचे बैठ गया और जोर से हंसने लगा। इन तीनों ने उसको घेर लिए, मगर ये लोग अचंभे में थे कि अभी तो ये हमसे जान बचाकर भाग रहा था और अब ये बेफिक्र होकर हंसे जा रहा है। खैर, ये लोग उसको पकड़ डाना नाचकर मारने को आगे बढ़ने लगे। इंद्रजीत ने उस किन्नर की गर्दन पकड़ डाना नाचने को हाथ बढ़ाया तो उसको ऐसा लगा जैसे कोई उसको उसकी कमीज की कॉलर से पकड़ डाना कर पीछे की तरफ खींच रहा है। वो हैरान था कि आखिर हो क्या रहा है। किन्नर एकदम खद्दा होकर बोलने लगा कि उस्ताद, इन तीनों ने मुझे बहुत पीटा है। पहली बार किसी ने मुझ पर हाथ छोड़ा है और अगर आप नहीं आते तो वो इसी सुनसान जगह मुझे मारकर फेंक जाते। तीनों दोस्तों ने पीछे मुद्दा कर देखा तो एक लंबा तगड़ा पूरे सिंगार से ऐसा साधी पहने हट्टा कट्टा किन्नर इंद्रजीत की कमीज के कॉलर को पकड़े खड़ा है और अपनी मोटी और लाल हुई आंखों से तीनों को घूरे जा रहा है। उस्ताद, किन्नर बोला कि मैं तेरे से आगे वाले कोच में ही था और जब तू मेरे डब्बे से होकर भागा तो मैं समझ गया कि इन लड़कों से तेरा झगड़ा हुआ है और ये तुझे मारने वाले हैं। इसलिए मैं भी तेरे पीछे रेलगाड़ी से कूद गया था और कूदने से पहले मैंने अपने साथी को स्टेशन पर उतराकर पूरी मंडली समूह को इकट्ठा करके यहां लाने को कहा है। अब इनमें से कोई वापस घर नहीं जाएगा। इनको हम अभी यहीं मारकर फेंक के जाएंगे, मरते क्या ना करते। लोकेश समझ गया कि अगर 1 से 2 मिनट में कुछ नहीं किया गया तो तीनों दोस्त आज मारे जाएंगे और किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। इसलिए उसने पास पर ढनोकिला पत्थर उठाया और उस्ताद किन्नर के सर पर जोर से दे मारा, जिससे उस्ताद किन्नर इंद्रजीत को छोड़कर और अपना सर पकड़कर नीचे बैठ गया। उस्ताद के सर से खून की धार से निकाल रही थी। अब तीनों दोस्तों ने उस्ताद पर लात और घूंसों से कई वार किए। वो दूसरा बच्चा किन्नर वहां से स्टेशन की तरफ चिल्लाते हुए भाग लिया। आए हाय, उस्ताद को मार दिया, आए हाय जल्दी आओ।
उस्ताद को तीनों दोस्तों ने खून से लथपथ कर दिया था। उस्ताद की नाक और मुंह से खून बहे जा रहा था। उसके बाद भी ये तीनों दोस्त उस्ताद को मारे जा रहे थे। फिर अचानक दूर से कई लोगों के चिल्लाने की आवाजें आने लगी। सुमेर ने देखा कि छोटा किन्नर अपनी मंडली को लेकर उसकी तरफ भागा हुआ आ रहा है। तीनों ने एक दूसरे को देखा और बोले, यहां से अब भागना ही पड़ेगा। तीनों जंगल की तरफ भाग लिए। किन्नर मंडली उस्ताद के पास आई, मगर देर हो चुकी थी। उस्ताद किन्नर मर चुका था। बच्चा किन्नर और पूरी मंडली ताली मार मार कर, छाती पीट पीट कर हाय हाय करते हुए रोने लगी। बच्चा किन्नर गुस्से से बोला कि उस्ताद तो मर गए, लेकिन अब उन तीनों को भी मरना होगा। चलो उनके पीछे जंगल में ही उनको मार देंगे। उन तीनों को यहाँ के रास्ते नहीं पता, इसलिए वो इस जंगल को पार नहीं कर सकते। पूरी 12 लोगों की मंडली 2 लोगों को वहीं लाश के पास छोड़ डाकर और बच्चा किन्नर को तीनों लद्दाखों की पहचान के लिए लेकर जंगल में घुस गई। पूरा जंगल छानने के बाद रात होने पर भी वो लद्दाखे नहीं मिले और मजबूरन पूरी मंडली को उस्ताद किन्नर की लाश को लेकर अपने घर जाना पड़ रहा। तीनों दोस्त जंगल में भूखे प्यासे छुपे थे। ऊपर से उनको जंगली जानवरों का डर लगने लगा था। वैसे तो ये तीनों जंगली जानवरों को देखने के शौकीन थे, मगर जंगल सफारी वाली जीप में बैठकर दूर से ही देखने में उन्हें अच्छा लगता था। मगर यहाँ कोई सफारी नहीं हो रही थी। यहाँ तो जानवर जंगल में खुले में थे, और वो भी रात के वक्त, जो उनके शिकार का सही समय होता है। इंद्रजीत ने कहा कि यार, अगर ऐसे ही अंधेरे में छुपे रहे तो जरूर आज रात हम किसी जानवर का शिकार बन जाएंगे। चलो यहां से निकलने की कोशिश करते हैं। फिर इंद्रजीत ने बोला, वो किन्नर मंडली भी अब शायद थक कर घर चली गई होगी। सुमेर को यह बात कुछ जमी नहीं, मगर लोकेश ने कहा कि हाँ यार, हम यहां से किसी गांव की तरफ निकलने की कोशिश करते हैं और वहां से कल सुबह अपने घर पहुंच जाएंगे। तीनों मिलकर जंगल पार करने का फैसला कर लिया और वो वहां से चल पड़े। कुछ दूर चलने पर सुमेर को बहते पानी की आवाज आने लगी, तो तीनों उस आवाज का पीछा करके जंगल में बने एक जोहद में आ गए। इंद्रजीत ने पानी पीने के लिए अपना हाथ पानी में डाला तो किसी ने उसको उसकी कमीज के कॉलर से फिर पकड़ डीडीरेच के खींचा। इंद्रजीत ने पीछे देखा तो वहीं उस्ताद किन्नर उसकी कमीज का कॉलर पकड़े खड्डी डीहा था और अपनी खूनी लाल आंखों से उसको देखे जा रहा था। इंद्रजीत जोर से चिल्लाया और झटके से उस जोहदीद में गिर गया, जहां लोकेश ने उसका हाथ पकड़ डरकर उसको मुश्किल से किनारे पर लाकर खींचा। इंद्रजीत बुरी तरह डर गया था। उसने दोनों से कहा कि यार, मुझे वो उस्ताद दिखा अभी, और उसी ने मेरी कमीज का कॉलर पकड़ दराज कर पहले मुझे खींचा, फिर धक्के से मुझे जोहदरा में गिरा दिया। सुमेर ने कहा कि यार, यह तेरा वहम भी हो सकता है। तू थोड़ी शांति रख और पानी पीकर यहां से हमारे साथ बाहर निकल जा। तीनों ने पानी पिया और काफी देर पैदल चलकर वो एक विशाल पेड्डा के नीचे कुछ देर सुस्ताने लगे। आसपास से जानवरों की आवाजें काफी देर से आ रही थीं, मगर अब उनको किसी औरत के रोने की आवाज आने लगी, जिससे उनको डर लगने लगा। तीनों ने आपस में कहा कि हो ना हो, कोई यहाँ है जरूर, मगर हमें उस पर ध्यान नहीं देना है। चलो अब यहाँ से निकलते हैं। इंद्रजीत उठकर आगे निकल गया। फिर उसके पीछे लोकेश चल पड़ा। 10 कदम चलने के बाद दोनों ने पीछे मुद्दा कर देख कि सुमेर उनके साथ नहीं है। वो वहीं पेड्डा के नीचे बैठा है। वो दोनों भागकर सुमेर के पास आए तो देखा कि सुमेर का तो रंग ही उड़ा हुआ है। वो जोर जोर से हथेलियों को पीट कर तालियां बजा रहा है, औरतों की आवाज में हंस रहा है और कह रहा है कि छोड़ूंगी नहीं तुम तीनों को, मारकर ही दम लूंगी। अगर कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और हाँ, कमेंट करें कि आप कहां से देख रहे हैं। तब तक के लिए बाय बाय।